नया बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, लेकिन मन में एक समस्या खाई जा रही है कि हम किसी के साथ कैसा भी काम स्टार्ट करेंगे तो हमें नुकसान तो नहीं हो जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई भी नया काम या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमारे को बिजनेस स्टार्ट करने के बाद नुकसान ना के बराबर हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार मोदी है और आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजी ले लो का पहला वीडियो। आप बाजार से कुछ भी लेने जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की फ्रेंचाइजी से ही आ रहा होता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का रिश्ता है। एक फ्रेंचाइजर होता है जो अपनी ब्रांड, अपनी फ्रेंचाइजी आपको देता है। एक फ्रेंचाइजी होता है यानी आप जो उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, दोनों को ही काम स्टार्ट करने के बाद 100% अपना देना होता है, तभी वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिट वाली बन पाती है। पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हो गई? यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिश्ता बना रहा और दोनों प्रॉफिट में रहे। पहला पॉइंट आता है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन का मतलब है क्या आप जो भी काम लेना चाह रहे हैं, जो भी प्रकार की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, क्या आपको उस काम में इंटरेस्ट है भी या नहीं। और साथ में जानना यह भी जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेकर आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं। उस काम के साथ 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या 10 साल बाद वो काम आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर भी पा रहा है या नहीं। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं और वो फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है, यानी उसकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको ही उसको ऑपरेट करना है, तो आपको अपना 100% समय उसी को देना पड़ेगा। तभी 2 साल के बाद वो कंपनी, वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिट में आ पाएगी। कोई भी कंपनी फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको पैसा कमा के नहीं देगी। किसी भी कंपनी की अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। किस किस चीज में कंपनी आपको सपोर्ट करेगी? मार्केटिंग में सपोर्ट करेगी, सेल्स में सपोर्ट करेगी, ट्रेनिंग में सपोर्ट करेगी, कस्टमर बिहेवियर में सपोर्ट करेगी। लेकिन उस लोकेशन पे आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी वो फ्रेंचाइजी चलाने के लिए। दूसरा पॉइंट है व्यापार मूल्यांकन। व्यापार मूल्यांकन मतलब जिस भी शहर में, जिस भी लोकेशन पे आप वो फ्रेंचाइजी या वो कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या उस लोकेशन पे, क्या उस जगह पर उस चीज की डिमांड है भी या नहीं। और साथ में यह भी जानना जरूरी है कि आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो कंपनी समय के साथ अपने अंदर बदलाव कर भी रही है या नहीं। अगर कंपनी समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं करती है तो फ्यूचर में वो कंपनी नहीं चल पाएगी। जैसे आज आप कोई भी फोन यूज कर रहे हैं, वो फोन आप 3 साल बाद यूज नहीं करेंगे। इस बदलाव की क्या जरूरत है? इस बदलाव की यह जरूरत है कि बदलते समय में ग्राहक का व्यवहार और ग्राहक की डिमांड्स हमेशा बदलती ही रहती है। तीसरा पॉइंट बाजार आंकलन। बाजार आंकलन मतलब हर लोकेशन का मार्केट अलग होता है, हर लोकेशन का कस्टमर बिहेवियर अलग होता है। आप जिस भी प्रकार की कंपनी या फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और जिस भी लोकेशन पे ले रहे हैं, क्या वहां के कस्टमर आपकी डिमांड के हिसाब से सही है? आप जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, क्या वहां का कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता भी है या नहीं। साथ में जिस लोकेशन पे आप अपनी शॉप या आप अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस लोकेशन का किराया क्या है, उस लोकेशन के खर्चे क्या है, इन सब बातों का आंकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में क्या नहीं है और किस चीज की डिमांड ज्यादा है। समझिए, आप किसी मार्केट में किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेके जाते हैं, उस चीज की वहां डिमांड ही नहीं है तो आपका वो फ्रेंचाइजी ओपन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। चौथा पॉइंट, सहकर्मी मूल्यांकन। आपको यह जानना तो जरूरी है ही कि उस ब्रांड या उस फ्रेंचाइजी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और आप उसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं।
साथ में यह भी जानना जरूरी है कि उसमें क्या जोखिम है और क्या कमियां हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन पे जो काम करना चाह रहे हैं, उस लोकेशन पे आपका कंपटीशन क्या है, क्या उस कंपटीशन में कस्टमर कॉम्प्लिसेंस है भी या नहीं। अगर कॉम्प्लिसेंस मतलब संतुष्ट कस्टमर उनके पास नहीं है, तो आप अपना ब्रांड वहां पर खोलकर कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर कॉम्प्लिसेंसी पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रांड चलने वाली ब्रांड से भी बेहतर चलेगा। आप जिस भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अगर वो कंपनी आपको कह रही है कि हम आपको फ्रेंचाइजी जिस लोकेशन पे ओपन करनी है वो लोकेशन हम सर्च करके देंगे, तो आप कंपनी को सख्त मना कर दें। आप ही रिसर्च करें कि कौन सा मार्केट उस ब्रांड के लिए सही है और आप ही लोकेशन फाइनल करें। यह बहुत जरूरी है, लोकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रांड सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे ही डिपेंड करता है कि वो चलेगा या नहीं। फ्रेंचाइजी ओपन करने के बाद में आपके एम्प्लॉइज ईमानदार है या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके एम्प्लॉइज ईमानदार नहीं हुए तो आप वैसे ही नुकसान में रहेंगे। मैं एक किस्सा शेयर करता हूं। मैं किसी नर्सरी में गया पौधे लेने के लिए। वो पौधे करीबन 1500 रुपए के थे। नर्सरी में जो लड़का पौधे दिखा रहा था, जो वहां का एम्प्लॉय था, उसने मुझे कहा आपके ये यहाँ पर 1500 में पड़ेंगे, पास वाली नर्सरी में आपके यही पौधे 800 में मिल जाएंगे। और मैंने वो वहां जाके पौधे खरीद लिए। इसका मतलब यह हुआ कि उस एम्प्लॉय ने उनके साथ धोखा किया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको समय समय पर अपने एम्प्लॉयज पर नजर रखनी है। साथ में यह भी जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयज जितना काम कर रहे हैं, क्या आप उनको उतना पैसा दे भी रहे हैं या नहीं। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती है कोई भी ब्रांड या कोई भी फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए। पांचवा पॉइंट है ब्रांड मूल्यांकन। यानी आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं या जिस भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उस कंपनी की ऑलरेडी कितनी फ्रेंचाइजी चल रही है और वो किस स्थिति में है। क्या वहां पर कस्टमर कॉम्प्लिसेंस है या नहीं, मतलब कस्टमर संतुष्ट है भी या नहीं। आप इसके लिए जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं उनसे जाकर मिल सकते हैं और बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ते समय यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके नियम और शर्तें क्या है। जो भी ब्रांड आपके साथ एग्रीमेंट करता है, आपको उस एग्रीमेंट को ढंग से पढ़ना होगा। आपको उस एग्रीमेंट को किसी लॉयर से भी पढ़ाना चाहिए और किसी अकाउंटेंट से भी पढ़ाना चाहिए, यानी किसी सीए से भी पढ़ाना चाहिए। उसकी पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही साइन करें। अगर आपको कोई पॉइंट सही नहीं लग रहा, उस पॉइंट पर आप ब्रांड के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो पॉइंट हटवा भी सकते हैं। कई बार कंपनी के एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको कंपनी के ऑपरेटिंग मैनुअल को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेटिंग मैनुअल में क्या क्या डिटेल्स है ये नहीं लिखी होती। तो आप कंपनी से वो सारी डिटेल्स मांग सकते हैं। बिना मांगे बिना जाने आप उस पर साइन बिल्कुल भी ना करें। यह भी बहुत जरूरी है कि कंपनी के साथ टाई अप के बाद आप ये जरूर पूछें कि हर साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, क्या क्या आपको स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा और उस बदलाव का क्या खर्चा होगा। ये सब इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको पता रहे कि क्या खर्चे हैं और क्या कमाई। अधिकतर कंपनियां आपको बोलती है कि हमारी कंपनी की ROI इतने समय में हो जाएगी। ROI मतलब हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने के बाद 2 साल या 3 साल में आपकी लागत रकम आपको रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन यह जानना आपको जरूरी है कि जो पुरानी जो उनकी फ्रेंचाइजी है, जो स्टार्ट हुए 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, क्या उनकी ROI क्लियर हुई भी है या नहीं। क्योंकि ROI बोलने से नहीं क्लियर होती। ROI को देखना पड़ता है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितनी लागत आ रही है और कितना आपको बचत आ रही है। यह जानना जरूरी आपके लिए है। छठा पॉइंट, असफल योजना। अधिकतर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सफलता की प्लानिंग बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम दुर्भाग्य से असफलता की प्लानिंग नहीं करते। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है। मतलब आप कोई भी काम स्टार्ट करें, उसमें अपनी संपत्ति का बहुत सारा पैसा ना लगा दें। अगर वो काम असफल हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए।
आप ये पहले से ही प्लान करके चलेंगे तो सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए वहां पर आपको काम पूरी निष्ठा से करना होगा। कभी भी आप दो नाव पर सवार होकर बिजनेस नहीं चला सकते। आप जो भी एक ही बिजनेस करें और उसी पे टारगेट रखें, तभी उसको सफल बना सकते हैं। नए बिजनेस की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।